हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू करेंगे। देखेंगे किस टाइप के रिटर्न्स ये फंड दे रहा है, किस टाइप का इस फंड में रिस्क लिया गया है, कैसा इसका पोर्टफोलियो है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के एग्जिट लोड की अगर बात करें तो पहले 15 दिन के अंदर अगर आप डिपॉजिट करके पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड यानी पेनल्टी आपको देनी पड़ती है। ये फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को। लगभग 11 साल इस फंड को हो चुके हैं। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 3540 करोड़ रुपीस का। इसके पर यूनिट प्राइस है NAV जिसे कहते हैं 104.3। यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो है 0.77%। एक्सपेंस रेशियो होता है कि कितनी मैनेजमेंट फीस आपके म्यूचुअल फंड में से ली जाएगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप लमसम 5000 और SIP 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पोर्टफोलियो देख लेते हैं कैसा है। लार्ज कैप स्टॉक्स में 42% का एक्सपोजर है, मिड कैप में 16% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 36% का एक्सपोजर है। डेट में 4.8% का एक्सपोजर है। तो देखिए, इस फंड ने स्मॉल कैप और मिड कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन किया हुआ है, यानी इस फंड को आप हाई रिस्क फंड कह सकते हैं। टोटल 45 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है और टॉप के 10 स्टॉक्स में 43% का एक्सपोजर है। टॉप के 10 स्टॉक्स देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी पावर, हाउसिंग अर्बन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हिंडल्को इंडस्ट्रीज, LIC ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं टॉप 10 स्टॉक्स। रिटर्न्स देख लेते हैं कैसे इस फंड ने बना के दिए हैं। अगर किसी ने 1 लाख अमाउंट इन्वेस्ट किया है और कंपेयर हम करेंगे कैटेगरी एवरेज से, 1 साल पहले किसी ने 1 लाख डिपॉजिट किया है तो उसका अमाउंट बन गया 1,59,000, 59% की रिटर्न आई है। वहीं कैटेगरी एवरेज में 39% की रिटर्न है। 5 साल पहले किसी ने 1 लाख डिपॉजिट किया है तो उसका लगभग 4 गुना पैसा हो गया है। 3,98,000 का अमाउंट बन गया है, 31% की रिटर्न आई है और कैटेगरी एवरेज को काफ़ी आउट परफॉर्म इस फंड ने किया है। 10 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख डिपॉजिट किया है तो उसका ऑलमोस्ट 10 टाइम्स पैसा हो गया है, 10 लाख बन गया है, 26% की रिटर्न आई है और कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छी रिटर्न ये फंड दे रहा है। सिंस इंसेप्शन यानी लगभग 11 साल में इस फंड ने 1 लाख का बना के दिया है 8,75,000, 21% की रिटर्न आई है। अब देख लेते हैं SIP के रिटर्न्स। 1000 की अगर किसी ने SIP करी है 1 साल पहले इस फंड में तो 16,000 का अमाउंट बना है, 37% की रिटर्न आई है। 3 साल पहले SIP करी है तो 59,000 बना है, 35% की रिटर्न आई है। 5 साल पहले SIP करी है तो 1,50,000 अमाउंट बना है 1000 से और 37% का 38% के करीब का रिटर्न है। और 10 साल पहले अगर SIP स्टार्ट करी है तो 4,64,000 का अमाउंट बना है और 25% की रिटर्न आई है। तो दोस्तों, रिटर्न्स तो इस फंड ने काफ़ी अच्छे जनरेट करके दिए हैं, आप जैसा कि देख भी सकते हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आप हमेशा 30-40% के रिटर्न्स किसी भी म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट मत करिएगा। वो एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। आपको एक्सपेक्टेशन 12-15% के रिटर्न्स की करनी चाहिए। चलिए रिस्क रेशियोज देख लेते हैं। फंड में किस टाइप का रिस्क लिया गया एज कंपैरिजन टू इट्स कैटेगरी एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि कितना वॉलेटाइल रहेगा आपका फंड, कितना ज़्यादा रिस्क उसमें है। और इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी ज़्यादा है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। तो कह सकते हैं ये फंड का हाई वॉलेटाइलिटी इसमें रहेगी। काफ़ी ज़्यादा रिस्क इस फंड में लिया गया है, तभी आपको रिटर्न्स भी अच्छे दिख रहे हैं। शार्प रेशियो दोस्तों जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया रहता है और फंड का शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है, ज़्यादा है। तो इससे पता लग रहा है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अच्छे इस फंड में मिल रहे हैं। अल्फा बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा फंड रिटर्न दे रहा है और अल्फा काफ़ी अच्छा इसका है 11.48 का। इसका मतलब बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स फंड में आपको मिल रहे हैं देखने को। फ्रेंड्स, ये था क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू। ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।